हम लोग एक मुहिम को लेकर पूरे देश भर में पथिक जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके जो उद्देश्य थे इस राष्ट्र को निर्माण के लिए, उसी को लेकर हमने भारतीय वीर दल नाम से एक पार्टी का निर्माण किया और ये देश के 12 प्रांतों में लगभग उत्तर भारत में हम लोगों ने इस मुहिम को खड़ा करने का काम किया है। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को समझाकर, उन लोगों को समझदार बनाकर, उन लोगों को जोड़कर नीचे से ऊपर तक पूरे सिस्टम को जोड़कर लेकर चलना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग जिसका हक अधिकार छीना गया है, आज देश की व्यवस्था पर एक ही वर्ग विशेष, चाहे वो सत्ता है या व्यापार है या नौकरी है या रोजगार है या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार है, सब पर एक वर्ग विशेष बैठ गया है और इस देश की व्यवस्था को चूसने का काम जो ये सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक दल है, उन्हीं में से ही उसी वर्ग का एक हिस्सा केजरीवाल भी है। ये एक बहुत चालाक नेता है जो सपने दिखाता है फ्री बांटने का, मगर ये उसी एक स्वयं अपनी भाषा में कहता है कि मेरे फादर आरएसएस थे, एक संघी थे। तो ये एक विकल्प खड़ा बीजेपी की भी एक साजिश के तहत कांग्रेस को ख़त्म कर अपना एक विकल्प पैदा कर रही है देश के अंदर। तो केजरीवाल केवल बांटने के नाम पर, क्योंकि इसका एक ही काम है, इसकी जेब से निकालो उधर डालो, लोगों को मूर्ख बनाने का काम, इससे बड़े कोई बात नहीं है। हमारा काम है समाज के लोगों को जोड़कर नीचे के पायदान पर खड़े हुए समाजों को ऊपर अपलिफ्ट करने का, हमारा सत्ता में भागीदारी का हमारी जो लक्ष्य है। अभी हम लोग एक कैडर पे काम कर रहे हैं। पहला चरण जो पार्टी का होता है प्रचार का होता है। लगभग हर 12 प्रांतों में जो भी राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं, वहाँ तक हम अपने संदेश को पहुँचाने में सफल हो गए हैं। अभी हमारा काम संगठन बनाने पे चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में हमने गठबंधन के साथ में जो SC ST OBC का गठबंधन बना था, उसमें मिलकर एक बहुत बड़े अभियान चलाया और 2 राजनीतिक विधानसभाओं पे अपने दल के प्रत्याशी भी उतारे। तो एक मैसेज देने का काम किया, जहाँ पर हमने एक दलित समाज की, हमारे SC समाज की, हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी को, ममता वाल्मीकि को हमने चुनाव लड़ाया हस्तिनापुर से, और ये मैसेज दिया है कि आज कमज़ोर वर्ग, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको भी उठाने के लिए, ऐसा ही हमने एक उदाहरण मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला को लड़ा कर दिया था। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने का और उनके हकाधिकार दिलाने का। हम सत्ता में या मलाई खाने की सोच से काम नहीं कर रहे, हम तो लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले इस मूवमेंट को दिल्ली से दूर लगभग 250 किलोमीटर में हमने इसको फैलाने का काम किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश को पहले चरण में चुना था, क्योंकि दिल्ली के लोग आज संघर्ष करना भूल गए हैं। आज जहां ज़रूरत है, इनकी ज़रूरतें केवल ये आर्थिक ज़रूरतों की सोच पे आज दिल्ली खड़ी हो गई है। हमारे लोगों की वो आर्थिक पूर्ति हो रही है, इसको ये विकास समझ बैठे हैं। मगर आज हम वो लोग जो पूरी तरह से, जो हमारे पिछड़े दलित कमज़ोर समाज के लोग हैं, मध्य प्रदेश जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे पिछड़े इलाकों में, वहाँ जाकर हमने काम किया है। तो उस मूवमेंट को लेकर हम पूरे देश भर में और एक बहुत बड़े नज़दीकी समय में दिल्ली के अंदर कूच करने की काम कर रहे हैं। जब पूरा देश जाग जाएगा, दिल्ली हमें पता तब जागने वाली है। तो दिल्ली के लोगों में हम बीच बीच में संदेश देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम तमाम उस कैडर को खड़ा करना है जो ज़रूरतमंद है, जो इस संघर्ष वहीं से शुरू होता है, जो लोग ज़रूरत महसूस करते हैं, जिन लोगों के लिए लड़ने की क्षमता होती है। दिल्ली में एक आराम परस्त हमारा नौजवान हो चुका है, उसको सही दिशा में लाने के लिए बीच बीच में हम एक संदेश छोड़ने का काम कर रहे हैं। कसाना साहब मेरे पास परसों आए, बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मेरे से जिक्र किया ये आपके गाँव में एक प्रोग्राम करना है। सबसे पहले तो इनके बारे में, विजय पंत जी के बारे में मैंने कहा चलो भी अच्छा, हमारे गांव के लोग भी थोड़ा प्रभावित हुए कि हाँ भी एक समूह इसके बारे में लगा हुआ है। तो मैंने इनसे ये कहा कि आपका वेलकम है, मैं आपको जगह भी दिखाता हूँ, ये चौपाट दिखाई। दूसरी बात ये है, अब मैं कसाना साहब से ये कहता हूँ, क्योंकि ये जो भी हुआ जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि परसों का ये मिलन था और अगले दिन का प्रोग्राम था। इसमें हमारे बहुत MLA भी आपके सामने आए थे, मदन लाल जी, 50-60 लोग 10:30 पौने 11 बजे तक वेट करके और यहाँ से गए। तो मैं तो कसाना साहब से ये कहता हूँ, भाई अगर जो इसमें हमसे थोड़ी बहुत भूल भी हो क्या, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे कोई भी प्रोग्राम करोगे, कम से कम हफ्ता 15 दिन पहले गाइड करो, जिससे हम भी अपनी पूरी तसल्ली करें।